गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जस्ट मैं उठी हूँ और उठते ही कि मतलब मेरे सर पे इतना प्रेशर रहता है काम करने का, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अभी देखो जैसे कि कंडीशन मेरे कमरे की ये है। इसकी तो बहुत सिंपल सी है क्योंकि इस कमरे में कोई सोता नहीं है, पर ये भी मुझे थोड़ा बहुत देखो जैसे ये उसको सेट करना पड़ेगा। ये रही प्राचू। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्राचू ने कल रात उस कमरे में क्या किया है। और आज सुबह से हो रही है बारिश, तो मुश्किल ही है सूखने कपड़े, पर इसने जो कर्म कांड किया है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सुबह सुबह नम नम नो नम नम, सुबह सुबह नो नम नम। तो चलो अपन काम करते हैं, सुबह की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह सुबह उठी, बेड साफ की, इधर देखा तो प्राचू खेल रही थी। और आजकल प्राचू खेलती है तो मैं सोचती हूँ 1-2 घंटे इस पर खेल लेगी जब तक मेरे में और बाकी काम निपटा लेती हूँ। और आज का मौसम बताऊँ तो कुछ ऐसा था, सुहान, रंगीन, शांति, पीसफुल। मुझे यहाँ का मौसम बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा, पीसफुल। अब मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड उनकी डिमांड थी, उनको आलू का पराठा खाना है। तो अमरू भैया आलू तो बॉईल कर रहे हैं और मैं प्रिपरेशन करती हूँ अब जब तक वो फ्रेश होकर नहा धोकर आते हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:30 बजे। मैं आलू छील कर आ गई, बादाम का शेक बना कर आ गई और मुझे अपना रूम साफ़ करना है। और आज मैं अपना आपको फुल डे रिकॉर्ड करके बताऊंगी कि मैं पूरे दिन कितनी बिजी रहती हूँ, कितनी फ्री रहती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है मेरे से कि तुम करती क्या हो, तुम्हारे घर पे तो चौका वाला है, तुम करती क्या हो, आखिर में काम ही क्या है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास में कितना काम होता है। मेरी छोटी सी बेबी भी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी 7:30 बज रहे हैं और अपन स्टार्ट करते हैं काम करना। ठीक है, पूरी नीचे गीली कर रखी है, मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, पता नहीं कपड़े सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। अपन पहले आप तो बिस्तर को उधर शिफ्ट कर कर आते हैं। बहुत हैवी है ये। आ अभी हमने वो वाला रूम साफ कर दिया। बीच में दूध वाली दीदी आ गई थी और बीच में मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी सी मस्ती करने लग गए थे क्योंकि इट्स अ माई पर्सनल टाइम। तो अभी मैं आपको अपना ये वाला रूम साफ करती हूँ, जैसे कि 5-10 मिनट जितने भी लगते हैं। चलो अपन ये करते हैं अब। और ये जो मेरे फेस पे आज मेरे साइड पे जो माइक लगा हुआ, आई थिंक ये 1-1.5 महीने का आया हुआ पड़ा है, लेकिन मैंने सोची कि नहीं, मैं अब डेली व्लॉगिंग करूँगी। और मैं हर बार ऐसे ही बोलती हूँ, इट्स अ नॉट बिग डील। इस बार क्या पता मैं कर भी लूँ, क्या पता। मुझे अपने पति को अच्छा अच्छा बना के खिलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत। वो किसी ने सच ही कहा है कि आदमी का रास्ता पेट से उगे जाता है, और मेरे आदमी का तो सच में जाता है। थाली लगाते हैं इनकी अपन। या प्लीज टेल मी व्हाट आर यू डूइंग। I don't like this kind of videos and all. बट आई You लाइक दिस। understand? अचार डालो साथ में, Yeah. पकड़ो बैठ। A little bit of pickle. ये ओके। Okay, you know that 2 words in English. That's perfect for you. और सुबह सुबह हम दोनों यहाँ पर वापस से मस्ती करें, आप लोग देख रहे हैं हमारी मस्ती। प्राचू भी हम दोनों को मस्त देखते हो, खुद भी खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने उनका ब्रेकफास्ट लगाया। ब्रेकफास्ट में बना था आलू के पराठा, आप लोगों को पता है। उसके बाद प्राचू मंदिर की पूजा करते थे। मैं बोले, मन देखो मेरे संस्कार कितने अच्छे। फिर हम दोनों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें करी, क्योंकि एक बिजनेसमैन को या तो खाने वक्त ही टाइम मिलता है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा तो पूरे दिन बिजी रहता है, पूरे दिन। बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ये शॉप पे जाते हैं 2 बजे खाना खाने आते हैं, तो मुझे लगा कि इनका एकदम पेट भर कर ही मुझे इनको भेजना चाहिए।
अब इनको सी ऑफ करके अब अपन करेंगे घर के बाकी सारे काम। पहले मैं किचन की पट्टी साफ कर देती हूँ, क्योंकि फिर अमरू भैया आएंगे बोलेंगे ऐसे खिंडा दिया वैसे खिंडा दिया। तो इसकी जो कंडीशन हो रखी है, मैं मुझे ये साफ करती हूँ। देखो करने के लिए तो अमरू भैया भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस अगर अपन को अपना घर साफ रखना है, नीट एंड क्लीन करना है, तो तुमको भी घर के काम करने पड़ेंगे। अमरू भैया का काम है रोटी करना, खाना बनाना, नीचे देकर आना, को घुमा के लाना। अब वो इस बीच में ना घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते। अब वो जैसे किचन के खाने इनको साफ़ नहीं कर सकते, किचन में जहाँ बर्तन रखे जाते हैं वो उनको साफ़ नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, मैं करूँगी तभी तो ये होगा। मैं पूरे दिन आलसियों की तरह पड़ी रहूँ तो घर साफ़ नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएंगे। तो इसीलिए मैं घर में लगी रहती हूँ। मैं हर रोज़ एक नया काम निकालती हूँ अपने लिए। उससे क्या मेरा टाइम भी बिजी हो जाता है और घर सफा भी दिखता है। मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है सफाई वाला, जो कि मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं मुझे बोल बोल कर कि इतना क्यों सफाई करनी है, इतना क्यों भाग दौड़ करना है। बट मेरे को अच्छा लगता है घर साफ़ रहे, एकदम क्लीन रहे। मेरा बस चले ना, मैं मक्खी भी नहीं बैठने दूँ घर में, और मैं बैठने भी नहीं देती हूँ। मेरे घर में एक छोटा बेबी है, लेकिन स्टिल मैं फिर भी अपने घर को बहुत साफ़ रखती हूँ, और इसी चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। 2-3 बजे तक मेरा टाइम कब कहाँ से निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता। देखो मैंने बातों ही बातों में पट्टी साफ़ कर दी और कुछ पता नहीं चला। घर की झाड़ू निकाल दी डीप क्लीनिंग करके, क्योंकि घर में तुम कितनी भी झाड़ू निकालो पहाड़ी इलाके में ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, तो फर फर से है ना कहीं से आ ही जाते हैं। और ये वाला रूम भी आज हमको साफ़ करना था, क्योंकि ऑलमोस्ट लकड़ियाँ नीचे चली गई थी, और ये थोड़ी सी लकड़ियाँ थी, इनको अमरू भैया नीचे पहुँचा देंगे। तो और ये जो बाल काटे थे ना, इनसे परेशान हो गई हूँ मैं। अब बोर के चक्कर में तो बाल काटे थे, इनसे बोर हो गए। हमारे घर मिस्त्री भी आ गए, मैंने आपको बताया नहीं, हमारे घर तक बेड का काम चल रहा है। मिस्त्री आ गए हमारे, फाइनली मेरा बेड बन जाएगा अब। और अभी जो आप देख रहे हो, तो बीच में झाड़ू निकालने के बाद में मैं बाहर के एरिया में आ गई हूँ। एक तो मुझे टंकी खाली दिखी, तो सोचा मैं टंकी भर लेती हूँ। फिर मैंने और अमरू भैया ने, ये जो वाइट वाले पॉट है ये ऐसे लगे हुए थे, तो हमने सोचा इनको हटाकर हम ऐसे रख देते हैं। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये ऐसे लगे हुए थे, तो ये बहुत अलग अलग थे। इसमें धनिया है, पुदीना है, एलोवेरा है, और मतलब कि और क्या है, सदाबहार वाला फूल है, ऐसे फूल थे। तो मैंने सोचा कि अपन इनको इधर ले आते हैं, सारे उधर कर देते। तो इसमें मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया। हाँ, आधा पौन घंटा इसमें लग गया मुझे, क्योंकि पूरा फिर साफ वाफ किया, उधर से पूरा क्लीन हो गया। और लास्ट वाले व्लॉग में आप लोग देखते थे कि कैसा लगता था, और अब ये ऐसा लग रहा है। बट मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे अब मैं सोच रही हूँ इसको धीरे धीरे ना फूलों से भर देती हूँ। कुछ ये जितने भी पॉट थे, कल मैंने कहीं और जगह रखे थे और आज मैंने कहीं और जगह रखे, बट स्टिल मुझे ये इस वाली छत पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वैसे ये गेट के सामने हुआ करते थे, बट कुछ फूटे थे, कुछ फाटे थे, तो मतलब टूटे हुए थे, अच्छे नहीं थे। तो मैंने सोचा इनको साइड वाली छत पर शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे सुंदर भी लगेंगे। और जो टूटे हुए गमले हैं उनको मैं चेंज कर दूँगी, उनके लिए अलग से लेकर आऊँगी। बट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे गाइस सच में। और ये हमारी किचन है, इसका भी मुझे थोड़ा सा भी और लुक चेंज करना है। जब पे हमारे बर्तन है वो अलग से चेंज करना है। उसके बाद में फिर हमारे बेड के लिए हमारे मिस्त्री साहब आ जाते हैं, मीन्स कि मेरे पति देव आ जाते हैं बेड की नाप के लिए, क्योंकि बेड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। कम से कम 1 से 1.5 घंटा मेरा यहाँ पे वेस्ट हो गया था, जो कि हर रोज़ तो नहीं होता है। बट आज मैं पता नहीं क्यों इतनी लेट हो गई थी। हमने बहुत देर तक बातें करी, डिस्कस किया हमको कितना बड़ा बेड चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। बेड हमको बड़ा चाहिए कि हमको इन फ्यूचर भी दिक्कत ना हो, जैसे जैसे फैमिली बढ़े जो भी हो। फिर मिस्त्री साहब आते हैं, भैया, वो भैया बोलते हैं कि मैंने आज तक इतना बड़ा बेड नहीं बनाया है, तो 7x6 का 6x7 का ऐसे ही करके कुछ बेड था, तो हमने वो फाइनल किया, वो बना दो। यहाँ पर ये मिरर की बात बता रहे हैं इनको, जो मेरी फ्रेंड है भाभी, उनके लिए मिरर बनवाना है। तो ये लेंथ बता रहे थे, इतनी लेंथ चली गई क्या। ना सब्जी कटी है, ना कोई बर्तन साफ हुए। बीच में मैं चाय बनाने लग गई हूँ सबके लिए। और उससे पहले आपने लोगों ने देखा डिस्कस हो रखा था बेड के ऊपर, कितने कंफ्यूज हो गए आप सोच ही नहीं सकते। फिर मैंने प्राचू को सुलाया, प्राचू को सुलाने में कम से कम आधा घंटा तो फिक्स लगता ही है। चाय बना देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करना, झाड़ू तो कल पोछा लगाना है, नहाना है, कपड़े धोना है, बहुत काम है बहुत। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि इन्वर्टर की लाइट जा क्यों रही है आज। तो गाइस अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। मेरे पति ने मुझे बहुत ज़्यादा लेट करा दिया, 10:30 बज गए, पोछा तक नहीं हुआ है मेरा। चलो अपन काम करते हैं।
मैं अभी जस्ट प्राची को नहला के लाई हूँ। मैं अभी जस्ट प्राची को नहला के लाई हूँ। गाइस सच में 12:30 1 बज रहा है। नॉन स्टॉप मैं और अमरू भैया ने आज काम किया। मैं आपको दिखाऊंगी बाहर जाकर कि हमने किया क्या क्या था। किचन बहुत गंदी हो रखी थी और जो किचन के जो खन होते हैं सामान इधर उधर मैसी हुआ पड़ा था। तो आज हमने सब कुछ साफ़ किया है। सब कुछ वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फिर आप लोगों को पता है जब आदमी एक बार काम पे लगता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि फिर 12 बजे सब खाना खाने आने लग जाते हैं। और मैं नहाई भी नहीं। और फिर दूसरी बात लाइट नहीं आ रही है। कब से लाइट नहीं आ रही है, परेशान हो गई। प्राचू को तो गैस पे गर्म पानी करके नहलाया है मैंने। अब मैं नहाने जाती हूँ। प्राचू को मैं कपड़े पहना देती हूँ। एक बार दिखाऊँ आपको। ये मेरा बेटा है, इतना सुंदर सा सुंदर सुंदर गुड गर्ल है मेरा गुड गर्ल। मुझे सुबह से अब टाइम मिला है खाना खाने का लिए। गाइस मैं इंक्लूडिंग नहीं हूँ इसमें, इस ब्लॉग में मैं नहीं हूँ, तो मुझे मत लीजिएगा। मेरे पीछे सनलाइट आ रही है क्योंकि आज हर बार इसको क्या करेगी, इसमें डाला था क्या आपने? नहीं नींबू नहीं डाला, नमक डाला हुआ है सिर्फ। सुबह से अब खाना खा रही हूँ। कितने बज गए? 1:30 बज गए। बहुत भयंकर वाली थक गई आज तो। आलू पराठे तो खाए थे। कितना खाया था मैंने आलू का पराठा? एक और बना के खाया था ना। कब खाया था? वो आलू खाए फिर ये रखा बना फ्रिज दे। के ऊपर। और तुमको बनवाना था तो ऐसे ही बोल देते। तो मेरे को लगा थका गई होगी तुम। बनाती हूँ अभी। गबरू बना देगा तो मैं भर के आ जाती हूँ। गबरू बना देगा, गबरू बनाता है। मैं मिक्स वेज इनके लिए रायता, दाल, सैलेड। भाई जी मेरा सीक्रेट मत खोलो आप। सच में खाए थे क्या? खिलाए थे अमरू भैया? ऐसे बोल रहा है, से बोल रहा झूठे। आपको पता है मैं मेरे को बनानी नहीं है। पढ़ा रहा है। मेरे को तो बना के खिलाए थे जाना, आपको फिर चाहे तो कुछ भी बोलो। मैं तो कहती हूँ मेरे से जलते हैं ये अमरू भैया। अमरू भैया तेरे से चलते हैं मेरे से अमरू भैया। हैं। और अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं जस्ट अभी कपड़े धोई हैं। मतलब कि मैं कपड़े तो हाथ से धो दिए, सूखा मैं मशीन में लेती हूँ। बट सच में गाइज मैं बहुत थक गई हूँ। और आज 2:30 बज चुके हैं लेकिन आज हमने सफाई भी बहुत ज़्यादा करी है। मैं अभी आपको इस कोने से खड़े होकर दिखाती हूँ। देखो ये मतलब हमारा चौक कितना सुंदर लग रहा है। अभी देखो सुंदर लग रहा है ना। पहले वो पौधे इधर थे बट मैंने सब हटा दिया। आप देखो एकदम ऐसे खुला खुला घर लग रहा है अब एकदम। सुबह मौसम इतना ख़राब था, बीच में बहुत अच्छा हो गया, वापस से ख़राब हो गया। और कपड़े मैं धोए देती हूँ, कल तक तो सूख ही जाएंगे क्योंकि प्राचू के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। और ये इधर मैंने धनिया की डंडियाँ लगाई हैं, क्या पता ये होती हैं या नहीं होती हैं। अब ये मिट्टी भी मुझे उठानी है यहाँ से। बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारा। हमारा पुदीना देखो कितना बड़ा हो रहा है। मेरी तुलसा माता को देखो। थू थू नज़र मत लगाना प्लीज़ कोई। 3 बज रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ बाहर। प्राची को मैंने उसके पापा के साथ ही भेज दिया है। और नींद आ रही बहुत तेज, थक गई हूँ आज मैं सच में। 1 सेकंड में लॉक लगा दूँ। दर्द हो देखो दाढ़ी। व्लॉगिंग पता प्रिंस बहुत अच्छी करता है। भाभी हैं? प्रिंस है ना, बहुत अच्छे एंगल लेता है। बब्बी को काम का ये भी ना मैं खुद ही भूत तो भी ढूंढ के आता है। खुद नहीं जा पाते खोलते तो नहीं छोड़ते पड़ते। अब अपने आप खोल। प्रिंस को ढूंढ रही है भैया। ओरे भैया थोड़ी ट्यूशन कर लेगा, भी कर लेगा। और छुट्टी नहीं हुई। छुट्टी नहीं हुई क्या? छुट्टी नहीं। अरे कित पिटी पिटी कर दो दीदी की। को पिटी पिटी कर दो दीदी की।
भैया को पीट रही है, प्राची के भैया को। तो हम थ्रेडिंग कराने गए हुए थे, अब हम जा रहे हैं अपने घर। बहुत काफ़ी देर 1-1.5 घंटे भाभी के घर बैठ गई थी मैं, बाप बेटे। भाई पहाड़ी इलाका है ना, सांस भी बहुत जल्दी फूलती है मेरी तो स्पेशली। थक गई मैं। जल्दी से घर जाके कपड़े चेंज करते हैं, शाम के खाने की तैयारी करते हैं और प्राचू के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो आज का मेरा शेड्यूल आपको कैसा लगा? आप लोगों ने देखा मैं कितनी बिजी रहती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय। जल्दी आ, मैं जा रही हूँ। बाय। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आहा, इसको प्राचू को नीचे छोड़ो, जल्दी मत छोड़ो।